हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 48 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें जो टोटल 15 क्वेश्चन है सारे लेटेस्ट पैटर्न या लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और फुल वॉच कीजिए और हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाने की ट्राई कीजिए। 20 से 30 सेकंड दीजिए और जितना कम से कम हो सके पेन का कम यूज कीजिए, कि जितना कम कीजिएगा उतना स्पीड आपका फास्ट रहेगा। जितना सजाइएगा उतना बेहतर आपके लिए नहीं रहेगा, टाइम लगेगा, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए जितना से कम हो पेन का कम यूज कीजिए, अपना क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या एक निश्चित कूट भाषा में मैप को इस रूप में लिखा गया है, इसको लिखा गया इस रूप में, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। प्रश्न को आप समझ पाएंगे उम्मीद करते हैं। देख सकते हैं क्या बोल रहा है। जो मैप एम का होता है विद्यार्थी जी 13, इसको देखते हैं 17, 4 बढ़ा दिया गया होगा। फिर ए होता कितना 1, बी होता कितना 2, 1 बढ़ा दिया। फिर देखते हैं पी होता 16, एन होता 14, 2 घटा दिया। कोई भी सीरीज मेरा कम नहीं कर रहा है, पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो एम होता कितना 13 और उसके बाद एन कितना होता है विद्यार्थी जी 14। देख पाएंगे 1 बढ़ाया है। ए होता है 1 और बी होता है 2, यहाँ देखिए 1 बढ़ाया है। पी होता है 16, क्यू होता है 17, 1 बढ़ाया, पर सारे लेटर जो फर्स्ट है उसको लास्ट से लिखा गया, एक एक लेटर आगे कर कर। ठीक है, अगला देख पाएंगे तो एल होता है 12, एम होता है 13। देखिए 1 बढ़ा दिया, 5 से हो गया 6, 1 से हो गया 2 और पी से हो गया 16 से 17। इसलिए आप भी एक एक लेटर आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिएगा ये पीछे से आएगा, सी में 1 जोड़िएगा, डी होगा लास्ट में। देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं तो लास्ट में एस है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। यहाँ एस है इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत, यहाँ पी है इसलिए ऑप्शन भी मेरा गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक लेटर से आप पता कर पाएँ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सारे लेटर में पी और एस था लास्ट में और आना चाहिए डी। अब आपको मन है तो फिर सारे लेटर का लिख सकते हैं पोजीशन, लेकिन हमको लगता है लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं तो हम बता देते हैं। देखिएगा तो फिर हार होता है कितना 18 में 1 जोड़िएगा 19 आएगा डी के बगल में। फिर 19 के लिए एस हो जाएगा, 15 में 1 जोड़िएगा 16 आ जाएगा विद्यार्थी जी। 23 में 1 जोड़िएगा 24 के लिए एक्स, 14 में 1 जोड़िएगा 15। देखिएगा सारे लेटर मिल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे लगा कर उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। चौथा पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है इस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है, पहला में दूसरे से संबंधित है। और बोल रहा है पांचवा पद छठे से संबंधित है, पांचवा पद छठे से संबंधित है। तो बताइए कि चौथा के साथ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 13 या फिर 12 या फिर 17 या फिर 14, बताइएगा विद्यार्थी जी। 6 को यदि 40 में रिलेशन देखते हैं और 3 को 13 में, तो पहले 6 को 6 का 36 और 4 कितना हो जाता है जाकर के 40। हो सकता है इसको स्क्वायर करके ऐड किया गया होगा विद्यार्थी। जब मल्टीपल देखते हैं तो 6 का 36 और 4 40 होता है। 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 36, और इसमें अगर 4 ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा तो कितना हो जाता है 40। चलिए आगे भी चेक कर पाते हैं स्क्वायर कर कर, यदि 4 ऐड किया गया तो मेरा राइट आंसर निकल सकता है। 4 यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा विद्यार्थी जी कितना हो जाएगा 9। यहाँ 4 एक्स्ट्रा ऐड किए थे ऊपर वाले में तो नीचे भी करना पड़ेगा, सारे में सेम नियम। 9 4 कितना हो गया 13, देखिए 40 13 भी आ गया। 6 का स्क्वायर 4 जोड़िए 40, 3 का स्क्वायर 4 जोड़ दिए 13। तो यहाँ पे कौन सा अंक को लिए उसको स्क्वायर करके 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 148। 13 69 से काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। बराबर है 44 से 2 जोड़िएगा कितना बराबर है 44 से और 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 148। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको जोड़िएगा काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, इसको काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा। इन देखिए समानुपात जैसे भी दिख गया ना विद्यार्थी जी, तो फिर आप ऊपर क्वेश्चन मत पढ़िएगा। ये एनालॉगी का चैप्टर है, एनालॉगी से हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, इसलिए इस चैप्टर पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं एनालॉगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगता है, ना कोई इसका ट्रिक है और ना ही कोई नियम कानून है। अगर कुछ जानते होंगे ये सब अल्फ़ाबेट का पोजीशन वगैरह मल्टीपल कुछ टाइम्स, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिएगा तो इस वर्ड को इतना लिखने का मतलब क्या देख पा रहे होंगे, जी है तो फिर आपको देख पाएंगे तो जी लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ए देखते हैं तो लास्ट से ही ए है, फिर आई देखते हैं तो लास्ट से आई है, फिर एन आया लास्ट,
एस है, जो एस देखिए पहले है, मतलब शुरू वाले लेटर को लास्ट से लिखा गया, या फिर आप बोल सकते हैं जो लास्ट में उसको पहले लिखा गया। देख पाएंगे एल पहले आ गया, फिर आई आएगा, उसके बाद फिर वी आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा। देखिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स आएगा, उसके बाद फिर ओ आएगा विद्यार्थी जी, उसके बाद फिर बी आएगा। अब ऑप्शन मिला सकते हैं एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, देखिए एक्स ओ बी नहीं है, एक्स ओ बी नहीं है गलत, एक्स ओ बी नहीं है गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। हमें तो लगता है क्वेश्चन में सिर्फ एक लेटर लिखते आपका आंसर तैयार था, क्योंकि सारे लेटर्स लास्ट वाले पहले लिखा आया हर एक क्वेश्चन में, तो लास्ट में एक्स था, एक्स पहले आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में था। यहाँ बी आया था, यहाँ ओ आया था, यहाँ ओ आया था, एक लेटर से आप आंसर निकाल सकते थे। इसीलिए बोलते हैं अब क्वेश्चन ऑप्शन बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम में प्रश्न को करने के लिए। मैथ में तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बन जाना चाहिए, तभी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अगर अनिश्चित कूट भाषा में ईजी को इस रूप में लिखा गया और काइंड को इस रूप में, तो सम को क्या लिखा जाएगा, देख पाएंगे ई यहाँ है और ए एस वाई, ई ए एस वाई, चारों लेटर यहाँ जो यहाँ मौजूद है, पर कैसे लिखा गया वो आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। देखिएगा ई ए एस वाई को किस रूप में लिखा विद्यार्थी जी, तो देख पाएंगे बाई ए, यहाँ बाई था, बाई ए ई एस लिखा गया है। तो देख पाएंगे कैसे लिखा गया होगा, जो देखिएगा तो ई है जो पहले, उसको थर्ड में किया गया, ए सेकंड में था, सेकंड में ही छोड़ा है, बाई जो लास्ट में था पहले आया, एस लास्ट में आ गया। देखिए सेम नियम लगना चाहिए। अगर इसका पोजीशन देखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहले कौन आया है, बाई, मतलब फोर्थ आया है, फिर ए सेकंड आया है, फिर देख पाएंगे तो ई आया फर्स्ट, फिर देख पाएंगे तो फिर थर्ड आया। क्या देख पा रहे हैं, सम स्थान पर जो संख्या है वो पीछे से आया, 4 आया फिर 2 आया, और जो विषम वाले स्थान था उसको पहले से आया 1 3। सम वाले स्थान लास्ट से लिखा गया और विषम वाले शुरुआत से लिखा गया। आगे अभी चेक कर पाएंगे तो काइंड को देखिए, KIND, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए पहले तो आएगा सम वाले लेटर और फिर पीछे से आएगा, डी पहले आएगा, डी आ गया, फिर पीछे से आ रहा था 2, फिर आएगा, फिर 2 के लिए आएगा आई, उसके बाद फिर आएगा विषम वाले लेटर, विषम वाले में पहले से स्टार्ट हुआ 1, 1 के लिए आएगा के, फिर 3 वाला आएगा एन। देखिए DIKN, DIKN यहाँ लिखा गया है, मतलब जो सम वाले स्थान पर था उसको पीछे से लिखा और विषम वाले पहले से स्थान से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 2 3 4, पहले आएगा कौन, सम वाले आएगा, सम वाले आएगा, पीछे से 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 के लिए है क्या ई, और 2 के लिए है ओ, ई ओ से मेरा आंसर आएगा। देख पाएंगे तो ई एस है ऑप्शन में, गलत। फिर देखिएगा ई ओ यहाँ भी है, ई ओ यहाँ भी है, यहाँ ओ ई है, इसलिए गलत। फिर आप देख पाएंगे तो फिर तीसरा में क्या आएगा, फिर आएगा विषम वाले स्थान और 1 आएगा पहले, 1 के लिए आएगा एस, फिर आएगा थर्ड वाला एम, EOSM, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, जो आप कमेंट कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप जरूर टच कीजिएगा वीडियो पॉज कर कर, तभी कुछ बात बनेगा। हम बताते रहेंगे, आप देखते रहेंगे वीडियो, कुछ आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा। और कहूँ भी पढ़ते हो रीजनिंग, वो अच्छी बात है, पर ये पार्ट वाइज है, हर एक क्वेश्चन से हर एक के चैप्टर से इसमें क्वेश्चन को लिए हैं, इसलिए इसको आप जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ रहा है टेस्ट में, इसकी आपको जानकारी होती रहेगी और स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे अपना एग्जाम में। देखिएगा यू होता है 21 विद्यार्थी जी, एक्स होता कितना 24, 21 से 24 होने का मतलब 3 लेटर आगे बढ़ गया। फिर बी होता कितना सेकंड, और ई होता 5, 2 से 5 होने का मतलब 3 लेटर यहाँ भी आगे चला गया। की होता 17, टी होता 20 20, यहाँ देखिएगा अभी तो 3 लेटर आगे चला गया। सारे लेटर में 3 लेटर आगे बढ़ा गया है, ठीक है। और जो शुरुआत है वो शुरुआत में ही लिखा गया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन 14 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 17, और 17 के लिए आएगा सारे ऑप्शन क्यू से स्टार्ट है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पी से स्टार्ट है, इसलिए ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद आप देख पाएंगे 11 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 14, 14 के लिए आएगा एन। यहाँ देखिएगा तो एम था, ये ऑप्शन मेरा गलत। की ई होता 5 3 कितना हो गया 8, 8 के लिए आएगा एच, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करा, निश्चित कूट भाषा में फोन को 5 लिखा गया है, मंडे को 6 लिखा गया है,
तो बताइए कि वेडनेसडे को क्या लिखा जाए। विद्यार्थी जी जब लेटर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ 5-6 लेटर है, यहाँ भी 5-6 लेटर है, तो यहाँ आपको क्या पूछा जाए। हमेशा इसको आप नोट कर लीजिएगा, या तो लेटर का नंबर लिखा जाएगा, लेटर की संख्या लिखी जाएगा विद्यार्थी जी, या फिर वॉवेल आप बोल सकते हैं, वॉवेल की संख्या लिखा जाएगा, या फिर कॉन्सोनेंट की संख्या लिखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना इसमें नियम लगता है, लेटर की संख्या लिखा जाएगा या फिर वॉवेल के या फिर कॉन्सोनेंट की। जब एक नंबर आएगा एक डिजिट में तब बता रहे हैं। देख पाएंगे तो इसमें 5 लेटर है तो यहाँ 5 कोड किया गया, इसमें 6 लेटर है तो यहाँ भी 6 कोड किया गया। अगर वॉवेल की बात करें तो इसमें तो टोटल वॉवेल है नहीं और टोटल कॉन्सोनेंट भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट की तो बात हो नहीं रही। टोटल इसमें 5 लेटर यहाँ लिखा, 6 था इसमें 6 लिखा, और इसमें कितना हो गया आपको जोड़ के राइट आंसर देना 3, 6, 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को इजीली तरीके से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसका अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये सीरीज वाले से क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। सीरीज चल रहा है 21 से हो गया 55, और 55 से देख पाएंगे तो 19, और 19 से देख पाएंगे तो 50, और 50 से देख पाएंगे तो 17, और 17 से देख पाएंगे तो 45। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर व्हाट। विद्यार्थी जी देख पाएंगे तो क्वेश्चन 21 से 55 से 19 फिर 50, अब देख पाएंगे तो इसमें 2 सीरीज आपको दिखाई दे रहा है। इजीली तरीके से अगर नंबर का आपको सही से खेलना जानते होंगे तो 55 से देख पाएंगे 50 से 45, यहाँ -5 किया गया है विद्यार्थी जी, यहाँ भी -5। और दूसरे वाले में देख पाएंगे तो 21 से हो गया 19, -2 हो गया, और 19 से हो गया 17, यहाँ भी -2 हो गया। तो अगला बार एक लेटर छोड़कर 17 में 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें टोटल 2 सीरीज चल रहे थे, डायरेक्ट 2 सीरीज कैसे चला हम इजीली तरीके से देख पाएँ। 21 से 55, और फिर देखें 50 से उसके बाद फिर देखें 45, यहाँ देखिए कि 5-5 का गैप है। फिर ध्यान यहाँ आया मेरा डायरेक्ट कि 5-5 का गैप है, फिर देखिए कि इसमें 2-2 कम रहेगा। फिर बचा कौन कौन लेटर, 21 से 19 से 17, तो अगला क्या आएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, करा LMNOP 5 मित्र एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। एन अचानक पी के दाईं ओर बैठ गया, गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, सारे को बैठा देते हैं गोलाकार मेज के चारों तरफ। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का था आप वैसे वैसे लिख दीजिए। गोलाकार मेज की तरफ चारों ओर बैठा हुआ, सारे का मुंह कर दीजिए अंदर की तरफ। ठीक है, 5 व्यक्ति है, टोटल 5 व्यक्ति इसमें बैठा दिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे प्रश्न को पढ़ते जाइए और भरते जाइए। एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया। पी को आप कहूँ ले लीजिएगा, देखिएगा अगर पी को यहाँ लेते हैं तो इसका बाईं ये हो गया, दाईं हो गया। पी को यहाँ लेते हैं तो इसका दाईं हो गया और ये बाईं हो गया। पी को यहाँ लेते हैं तो दाईं हो गया, ये बाईं हो गया। पी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो ये दाईं हो गया और ये बाईं हो गया। अगर यहाँ लेते हैं तो ये दाईं होगा, ये बाईं। क्योंकि जब सारे का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, इसका भी राइट हैंड इधर होगा, इसका भी राइट हैंड इधर होगा, और इसका भी राइट हैंड इधर होगा, और इसका भी इधर। और लेफ्ट की बात करें सारे का पीछे होगा, लेफ्ट के लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं लेफ्ट राइट तो आपको समझ आएगा। एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया। एन को आप कहूँ भी रख लीजिए, सॉरी पी को, क्योंकि पी के बाईं ओर कौन बैठा, एन। अगर पी को यहाँ पे आप धरना चाहते हैं तो धर लीजिए, यहाँ चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं, जहाँ मन हम बताते हैं आपको कि यहाँ पी को धर लेते हैं। ठीक है, आपको मन है यहाँ धरने के लिए सिर्फ यहाँ भी धरिए, आपका आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पी के बाईं ओर एन बैठा है, पी के बाईं ओर, पी का ये दाईं है, इसका मुख अंदर की तरफ है विद्यार्थी जी, तो इसका राइट हैंड इधर हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया। अचानक बाईं ओर बैठा है कौन, एन। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, एल ओ और पी के बीच में बैठा। एल जो है ओ और पी के बीच में कौन बैठा, एल। एल जो है ओ और पी के बीच में, ओ इसके बगल लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में, या फिर पी इसके लेफ्ट में और ओ इसके राइट में भी हो सकता है। ऐसे भी फिगर बन सकता है, या तो एल इसके बाईं होगा पी, या फिर एल के बाईं होगा ओ, ऐसा ही तो बन सकता है। उसके बाद एम और एल के बीच कौन बैठा, चलिए इसको बैठा देते हैं, ए लेटर को। ओ और पी के बीच कौन बैठा, एल। चलिए ठीक है, याद देखिए पी आ गया विद्यार्थी जी।
P यहाँ आ गया तो O को अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसके बीच में कौन है आना चाहिए, L नहीं आएगा क्योंकि यहाँ N पहले से बैठ चुकी है, इसलिए O को यहाँ आपको बैठाना नहीं पड़ेगा। जब P यहाँ है तो सिर्फ एक स्टैंड छोड़ के यहाँ फिर आ सकता है O यहाँ आपको बैठाना पड़ेगा O को। और P और O के बीच में कौन बैठा, L यहाँ पे आ जाएगा। ये O यहाँ पे क्यों नहीं लियो, क्योंकि बीच में L बैठाना चाहिए हमको, O और P के बीच में L आना चाहिए। O यहाँ लेते, P तो यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ L नहीं आता, इसलिए O को यहाँ लिए और L इसके बीच में आ गया, O और P के बीच में L आ गया। बच गया कौन, M बच गया तो M A स्थान पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन करा M और L के बीच कौन बैठा, M और L के बीच कौन बैठा विद्यार्थी जी, M और L के बीच में कौन बैठा, O। ठीक है, O भी बैठा है और उसके बाद देख पाएंगे तो N भी बैठा है और P भी बैठा। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, N तो सिर्फ हो सकता है नहीं, P हो नहीं सकता, O और N भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होता। अगर ऑप्शन में देता आपका ऑप्शन नंबर E, अगर ऐसे देता कि O या एंड N या फिर P ऐसे देता तो इसका राइट आंसर ये होता, क्योंकि M और L के बीच में O भी है और N और P भी इसके बीच में दो व्यक्ति की बात करता तो ये दोनों आता, सिंगल है तो O। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करा, इसका सही बेन आरेख क्या बनेगा, आपको सोचना पड़ेगा सही इसका बेन आरेख क्या बनेगा। कैमरा मेज फर्नीचर, जानते होंगे कैमरा से आप सब फोटो खींचते होंगे, मेज टेबल जिसे बोलते हैं, फर्नीचर लकड़ी। कैमरा विद्यार्थी जी अलग हो गया, ये कैमरा है जो अलग है, ना ही फर्नीचर से कोई रिलेट करता है और ना ही मेज से, इसलिए कैमरा एक अलग है। उसके बाद देख पाएंगे तो मेज किसका बना होता है, फर्नीचर का विद्यार्थी जी। ठीक है, मेज सारे क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं, इसलिए मेज इसके अंदर आ जाएगा, फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। ये हो गया फर्नीचर, ये हो गया मेज, M फॉर मेज, ये हो गया फर्नीचर के अंदर आता है मेज और कैमरा तो अलग है ही, इसलिए इसका राइट जो बेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। मेज जानते होंगे क्या लकड़ी का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जब किसी संख्या को उसके 5 गुना और उसके वर्ग में जोड़ा जाता तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 होता है, तो बस संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको लग रहा होगा मैथ है, पर ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। मैथमेटिक्स एक रीजनिंग चैप्टर आता है उससे है। जब किसी संख्या को उसके 5 गुना पहले किया गया है, जैसे कोई संख्या है n, उसको पहले 5 गुना किया गया है, उसके बाद फिर बोला उसको स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर किया गया, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ा गया है। फिर जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो मेरा योग 91 आता है, तो बोला कि वो संख्या क्या आएगा, n का मान। अगर 9 लेते हैं विद्यार्थी तो 9 प्लस 9 गुना 5, 9 पचे 45 और प्लस 9 का स्क्वायर 81। देख पाएंगे 91 से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाएगा, इसलिए 9 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। और जब 9 ही काफ़ी ज़्यादा दूर आंसर दे रहा तो फिर 11 कैसे हो सकता है। 9 ही 91 से ऊपर जा रहा है तो फिर 11 तो और काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाएगा। फिर आप 7 को चेक कर सकते हैं, 7 n का मान हो गया 7, फिर प्लस फिर 7 गुना 5, 7 पचे कितना हो गया 35, प्लस 7 49, जोड़िए इसको, 35 7 कितना हो गया 42, इसको जोड़िएगा तो 9 2 11 और 8 8 1 9, देखिएगा 91 आ गया। इसका मतलब n का मान क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर C 7। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन की भाषा को आप पकड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या करा, नीचे दी गई आकृति को कागज के टुकड़े में मोड़ा कर क्रम दिया गया, उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। एक देखिए एक आयत का शेप था, उसको 20 से काट दिया गया। ठीक है, देखिएगा तो 20 से काट के और इसके ऊपर कर दिया गया। देखिएगा इस पर टोटल 2 सतह हो गए, एक सतह और एक सतह, ये 2 सतह। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में 20 से इसको काट के इसके ऊपर कर दिया गया विद्यार्थी। टोटल इसमें 2 सतह था, 2 सतह ये 2 सतह ये हो गया, टोटल इस पर टोटल 4 सतह होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देख पाएंगे ऐसा और ऐसा और ऐसा 4 इसमें एक कटिंग काटा गया। तो बोल रहा जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। पहले तो ये ऊपर जाएगा विद्यार्थी जी, ऊपर जाएगा, जो नज़दीक में वो नज़दीक कटा हुआ एक यहाँ आपको दिखाई देगा, और ये जो एक लेफ्ट राइट में है वो लेफ्ट राइट में यहाँ दिखाई देगा आपको, और जो नीचे है टॉप और बॉटम के शेप में ये इसके जस्ट सामने यहाँ पे आएगा। और जब ये वाले सतह को इधर खोलिएगा तो ये जो आकृति आयत है यहाँ आपको दिखाई देगा,
और ये जो आपको जो बीच में दिखाई दे रहा होगा यहाँ है, और ये वाली आकृति आपको यहाँ दिखाई देगा, और सेम ये वाली आकृति यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जो आकृति यहाँ आएगा, और ये वाला यहाँ किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा देख पाएंगे। तो जब एक के ऊपर जब ये ऊपर सतह खोलेंगे तो ये लाइन्स ही आएगी दोनों, और दोनों लाइन्स बीच में होगा, उसके बाद ये दोनों सतह आएगी। यहाँ देख पाएंगे तो लाइन्स पहले कर दिया गया, ये लाइन्स अभी नहीं आएगी, यहाँ पे आना चाहिए इसको, इसलिए ऑप्शन मेरा गलत। इसको देख पाएंगे तो ये दोनों तो ठीक है, देख पाएंगे तो दोनों लाइन्स ऊपर हैं, पर ये दोनों साइड के बगल में यहाँ दोनों लाइन्स आनी चाहिए। जब इसको खोलिएगा जो भीड़ में रहता है सतह वो भीड़ में आएगा, तो भीड़ में ये दोनों है तो भीड़ में ही बनाएगा ये दोनों कटिंग, तो इसको दूर में कर दिया इसलिए ये गलत। उसको देख पाएंगे तो इसमें दोनों सामने आना चाहिए, इसको जस्ट इधर कर दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। देख पाएंगे तो देखिए दोनों हैं, और जो नज़दीक में था दोनों नज़दीक में आ गया, और जो इधर था वो ये वाली सतह इधर आया, फिर ये वाले इधर हो गया, और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इस कागज़ को खोलेंगे तो कटिंग कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। आप ध्यान से देख पाएंगे, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जो CPU द्वारा 2020 का पूछा हुआ प्रश्न मिसिंग नंबर का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 9 और 6 4 को ये देखते हैं, हमेशा बोलते हैं बड़ी नंबर पे फोकस कीजिए आप, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। यहाँ देख पाएंगे तो 50 एक बड़ी नंबर है विद्यार्थी जी, और यहाँ भी देख पाएंगे तो 53 एक बड़ी नंबर है, ठीक है। और बड़ी नंबर पे हमेशा फोकस कीजिएगा, जब आपसे मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछता तो बड़ी नंबर पे फोकस कीजिएगा। देखिए कैसे यहाँ बड़ी नंबर आया होगा, जो देख पाएंगे आप क्वेश्चन को। तो 9 5 45 9 6 का 54, 54 में अगर 4 माइनस करते हैं तो 50 हो जाता है। इसी प्रकार कितना 8 7 56, 56 और में से 3 चला जाएगा 53। कितना इजी प्रश्न था। हमेशा बोलते हैं बड़ी नंबर पे फोकस कीजिएगा आप, मिसिंग नंबर का आपका प्रश्न आता तो बड़ी संख्या कैपिटल नंबर पे आपको फोकस करना। बड़ी संख्या हमको दिखाई दिया नीचे में, तो ये हमेशा इसका तरीका था जो सीधे इन तीनों की मदद से ये बनाया गया होगा बड़ी लेटर। ये नहीं कि ये ऐसे ऐसे करके रिलेशन कोई बनाएगा, नहीं, जो जिसके सामने उसकी मदद से ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो देख पाए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद इसको माइनस कर दिए, तो ये वाला मेरा बराबर आ गया, ठीक है। देखिए 9 6 का 54, 54 में से 4 माइनस कर दिए 50 आ गया। इसको करते हैं 8 6 8 7 56, और 56 में से इसको 3 माइनस कर दिए, कितना हो गया 53। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 7 56 में 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जितने भी है सारे के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं सेशन को। कराउस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आ सकती है। देख पाएंगे विद्यार्थी जो स्टार था इस कॉर्नर पे अगला में देख पा रहे हैं, तो इस कॉर्नर में आ गया, मतलब राइट की तरफ मूव कर गया एक कोना, ठीक है। फिर यहाँ देख पा रहे हैं तो नीचे वाले पे आ गया, मतलब 90 डिग्री फिर राइट की तरफ मूव कर गया, ठीक है, इधर घड़ी की दिशा में। फिर यहाँ से घड़ी की दिशा में घूरा इस कॉर्नर पे, देखिए यहाँ गया, फिर मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे स्टार आपका बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ नहीं बना, ये गलत। उसके बाद ये कॉर्नर पर एक रंगा हुआ क्या था, ट्रायंगल्स, चतुर्भुज। तो अगला कोना में क्या देखिए, बाएं वाले ये स्टार तो राइट की तरफ घूम रहा था, ये वाले फिगर बाएं की तरफ घूम गया, बाएं की तरफ घूमा तो ये जो ट्रायंगल था वो वर्ग बन गया। अगला में देख पाएंगे बाएं घूरेगा तो ऐसे इस कॉर्नर पे आएगा और फिर वर्ग से ट्रायंगल बन गया। फिर बाएं घूरेगा ऐसे, तो फिर वर्ग से ट्रायंगल त्रिभुज से देखते हैं तो वर्ग बन गया, मतलब त्रिभुज से ट्रायंगल से आयत स्क्वायर, और फिर देखते हैं स्क्वायर से ट्रायंगल से फिर देखते हैं तो स्क्वायर, तो अगला बार क्या आएगा ट्रायंगल्स आएगी, रंगा हुआ आएगा और 90 डिग्री बाएं घूर रहा है तो फिर इस कॉर्नर पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे रंगा हुआ ट्रायंगल्स आपको दिखाई देना चाहिए। यहाँ देखते हैं नहीं है, यहाँ देखते हैं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार जो था वो राइट की तरफ घड़ी की डायरेक्शन में एक कोना आगे बढ़ रहा था, और जो ये ट्रायंगल्स और वर्ग आप देख रहे हैं वो बाएं की तरफ घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में, पहले आया ट्रायंगल्स फिर आया वर्ग, फिर आया ट्रायंगल्स फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल्स फिर स्क्वायर। इसके बेस पे आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, CGL 2019 का पूछा हुआ प्रश्न। अब पहले क्वेश्चन को इजीली तरीके से कितना है जो गिन पाइए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। एक ट्रिक बताए थे, अगर एक बेस पे एक आती है कॉर्नर से तो इसका ट्रिक होता है 1 2 और दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 3, क्योंकि एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, एक बड़ा वाला 3। इसका ट्रिक आता सारे बेस पे जितना आ रहा है उसको जोड़ दीजिए। अगर इस पे बेस पे
3 4 आ रहा तो इसका जोड़ दीजिए 1 2 3, तीनों को जोड़िएगा 1 2 3 कितना हो गया 6। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स और ये वाले 4 ट्रायंगल्स, ये वाले 5 ट्रायंगल और एक बड़ा वाला 6 ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं ट्रिक को आप समझ पाएंगे। तो आप देखिएगा तो 6 ट्रायंगल्स यहाँ बनता दिखाई देगा 1 2 3, तीनों को ऐड कीजिएगा विद्यार्थी जी, 6 ट्रायंगल्स इस कॉर्नर पे बन गया। उसके बाद देख पाएंगे तो 6 ऊपर हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ट्रायंगल्स तो आपको दिखाई दे रहा होगा भली बात ही, जो ब्लू पेन से बनाया गया। 9 के बाद देखिएगा ऊपर नीचे के जोड़ने से ये वाला एक बनेगा, क्या हो गया 10 11, ये हो गया 10 बड़ी वाली, ये हो गया 11 और ये हो गया बड़ी वाली 12। 12 ट्रायंगल्स आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा। और मन की आंखों से ध्यान से देखिए, इसमें 2 ट्रायंगल्स और बढ़ेगा विद्यार्थी। आपको लग रहा होगा पहले तो इजली तरीके से इस वाले बेस पे आपको कितना बनता दिखाई दिया 6 ट्रायंगल्स, 1 2 3 और इसका ट्रिक बताइए कि ये हो गया 4, ये हो गया 5 और एक बड़ा वाला 6 उस पर बन गया जो ऊपर लिखा गया है। आगे देख पाएंगे तो फिर ये हो गया 7 8 9 और ये वाले बेस पे देखेंगे तो 10 और ये वाले हो गया 11 और ये वाले देखिएगा तो 12। ठीक है, इतना तक तो आप उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। आप देखिएगा तो 12 ट्रायंगल्स गिनिए। अब देखिएगा तो 2 ट्रायंगल्स और बनेगा, ये हो गया एक इन दोनों को मर्चने से और एक दूसरा ये हो गया, एक ये वाले हो गया देख पाएंगे और दूसरा इस बेस पे, इतना पे बेस पे 2 ट्रायंगल से 12 और 2 कितना हो गया विद्यार्थी जी 14 ट्रायंगल। सबसे बड़ा वाला ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देख पाएंगे सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा वाला ये आकृति ये देख पाएंगे, एक वाला ये हो गया। टोटल इसमें 14 में एक जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इसमें 15 ट्रायंगल्स थी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाय, टेक केयर।